हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है लर्निंग क्रांति के यूट्यूब चैनल पर। आज हम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चलो क्लास को शुरू करते हैं। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति का का निर्धारण करने के लिए खालिस्तान का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? ट्रैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्पीडोमीटर का प्रयोग मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है। अनीमोमीटर पवन तथा वेग का मापन करता है। क्रोनोमीटर जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विभव मापी मूलतः एक क्या है? विभव मापी क्या होता है? एक मापक उपकरण है। विभव मापी क्या होता है? एक मापक उपकरण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग विद्युत धारा यानी विद्युत धारा मापा जाता है? किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? ये वोल्ट मीटर, ओम मीटर, अनीमोमीटर, वेब मीटर। ए मीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा का मापन ए मीटर से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ए मीटर के बारे में सही कथन बताना है। ए मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, यानी कि सीरीज में संयोजित किया जाता है। ये सही है। ये ए मीटर को निम्नलिखित यानी कि निम्न वैद्युत प्रतिरोध होना चाहिए। हाँ, ये भी सही है, यानी कि रेजिस्टेंस इसका कम होना चाहिए। या ए मीटर कम विद्युत खींचता है। बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी, ये आंसर उपरोक्त सभी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसको नापने के लिए स्टैग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है? किसको मापने के लिए? पृष्ठ तनाव को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्टैग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पृष्ठ तनाव को मापने के लिए किया जाता है। हाँ, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग गाड़ियों की खालिस्तान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? ओडोमीटर से गाड़ियों की दूरी में मापा जाता है। स्पीडोमीटर से गाड़ी के क्या मापा जाता है? गति मापा जाता है। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? दूरी मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रवाही जो मापक उपकरण का क्षेत्र मीटर खालिस्तान है? मापक उपकरण का क्षेत्र मीटर क्या है? उपकरण यानी कि प्रवाहित होने वाले मापक उपकरण का क्षेत्र मीटर क्या है? वेंचुरी मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। वेंचुरी मीटर विस्कोसिटी को मापता है ना, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टैकोमीटर खालिस्तान को मापता है। टैकोमीटर किसको मापता है? ये आरपीएम को मापता है। राउंड पर मिनट को मापता है ट्रैकोमीटर। चक्कर प्रति मिनट को मापता है, यानी कि ये जो है गति पालक चक्र की घूर्णनात्मक चाल की मापन करता है। ये सही आंसर। राउंड पर मिनट को आरपीएम को मापता है। आरपीएम को मापता है। ये डी नंबर सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। मल्टीमीटर में होता है। मल्टीमीटर में वोल्ट मीटर होता है, करेंट मीटर होता है और ओम मीटर होता है, और एक ठोक और होता है। यह एक ठोक और होता है, तरलता इसमें होता है, यानी कि निरंतरता होता है इसमें, निरंतरता और होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? इसको 1935 में क्या बनाया गया था? 1935 में बनाया गया था। यह 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग के द्वारा विकसित किया गया था। ये सही है। ये भी सही है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। ये भी सही है। यह भूकंप मापी के लिए उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। बिल्कुल सही है। जो रेक्टर पैमाना 0 से 8 यानी कि 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है। हल्का भूकंप नहीं होता, ये तीव्रता भूकंप होता है। तीव्रता उच्च भूकंप होता है। ये गलत हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा क्या बनेगा? यही डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा अपन का। ये गलत पूछ रहा है ना, गलत। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तरल पदार्थ का घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के जो घनत्व को मापने, बताइए तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पानी के अंदर वस्तुओं का जो पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पानी के अंदर वस्तुओं के, पानी के अंदर पता लगाना है तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग पनडुब्बियों में ये लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जहाजों में क्या नापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? किसको नापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है? ये पानी की गहराई को मापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को जो निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर से दूध के घनत्व तथा शुद्धता को मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, मापक यंत्र और मापन। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? द्रवों के अपेक्षित घनत्व का मापन किया जाता है। लैक्टोमीटर के दूध से शुद्धता और घनत्व मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुयान की दाब को मापा जाता है। थर्मोमीटर से तापमान को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल में किसको मापना है? दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये तो ओडोमीटर इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल में ये ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में वाहनों द्वारा चली गई दूरी को मापन किया जाता है। टैकोमीटर से वायुयान की गति को मापा जाता है। स्पीडोवान से वाहनों की गति को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को ज्ञात करना है तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है, यानी कि विद्युत धारा के जो प्रवाह की दिशा को ज्ञात करना है तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? किसी परिपथ में धारा के प्रवाह की दिशा को बताता है। दिशा को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी गैल्वेनोमीटर का प्रयोग धारा की प्रवाह की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अमीटर का प्रयोग किसी परिपथ में प्रवाहित धारा की जो धारा का मान ज्ञात करने के लिए, यानी कि धारा का कितना प्रवाह हो रहा है इसको ज्ञात करने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। रियोस्टेट क्या होता है? प्रतिरोध कम करने या बढ़ाने के लिए इसका रियोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया है। विभवांतर यानी कि विभव में अंतर, वोल्टेज में अंतर होता है। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश की दिशा पता लगाने के लिए? नहीं, यह गलत है। चुंबकीय प्रेरण की दिशा पता लगाने के लिए? यह भी गलत है। ध्वनि की दिशा पता लगाने के लिए? यह भी गलत है। धारा की दिशा पता लगाने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। करंट की दिशा पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान इको लोकेशन का एक प्रकार है। कौन सी इको लोकेशन का प्रकार है? इको से इकोलॉजी जोड़ देना है तो सोनार इसका प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार के दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अमीटर विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा का मापन अमीटर से किया जाता है। तो ओम मीटर का मापन किससे किया जाएगा? प्रतिरोध से। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खालिस्तान का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? कौन सी मशीन झूठ का पता लगाती है? तो झूठ का पता लगाने वाली मशीन कौन सी है? तो झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भट्टी यानी कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? भट्टियों में उच्च तापमान मापना है तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। यह हाई टेम्परेचर को मापता है पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि जिसकी दिशा नहीं होती, ये परिमाण और मात्रक होती है। परिमाण और मात्रक होती है। जैसे 5 किलोमीटर अपन उदाहरण दिए थे। 5 क्या है? परिमाण है, यानी कि संख्यात्मक मान है, और किलोमीटर उसके मात्रक है, दिशा नहीं है, कोई भी दिशा नहीं बताया गया है। तो अदिश राशि की बात करते हैं तो अदिश राशि कौन है? संवेग तो सदिश राशि होता है, बल भी सदिश राशि होता है, वेग भी सदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान अदिश राशि है। द्रव्यमान करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान का मान हमेशा नियत रहता है हर जगह, इसलिए अदिश राशि होता है। खालिस्तान का केवल परिमाण है, दिशा नहीं। किसका परिमाण है? केवल परिमाण है और दिशा नहीं है। तो ये कैसा अदिश राशि है? तो अदिश राशि तो कार्य सही आंसर हो जाएगा। आवेग सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि, विस्थापन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।